नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से शहर कोप्तागिरी कला से संबंधित है? तो यह आ जाएगा आपका अलवर और उदयपुर, डी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महणसर प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ए आंसर आ जाएगा। ये जो महणसर जो है ये आता है आपके शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। कहाँ आता है? शेखावाटी। और शेखावाटी में भी कहाँ आता है आपके? ये झुंझुनू के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको मोमेला। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन है, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपन बाटिक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो ये आपके बीकानेर की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस राजस्थानी उत्पाद को जीआई टैग नहीं मिला है? तो बीकानेरी हस्तकला को मिला है, बीकानेरी भुजिया को मिला हुआ है, सोज मेहंदी जो पाली की उसको मिला हुआ है, लेकिन शेखावाटी बंदेज को नहीं मिला हुआ। इसका डी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आपको प्रिंट दे रखी है और एक तरफ आपको स्थान दे रखी है। जो अजरक जो प्रिंट है ये आपके बाड़मेर की है, ये पिछवैया है ये आपके नौद्वारा की। ये काले कास्ट जो खिलौने हैं ये बस्सी चित्तौड़गढ़ के हो जाएंगे। ये परस्तक खिलौने जो है ये आपके गलियाकोट के हो जाएंगे। तो इसमें देख लीजिए, आपको इसका आंसर आ जाएगा बी। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सम्मिलित कीजिए देना। और पहला ऑप्शन में देखा कि बंदेज जो साड़ी है, ये बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है? आपको चाहिए जयपुर का। मसूरिया जो साड़ी है ये आपके कोटा की प्रसिद्ध है। यह लघु चित्र जो उत्कीर्ण है ये चूर के प्रसिद्ध है। और ऊँट की जो खाल ये कहाँ की प्रसिद्ध? आपको चाहिए बीकानेर की, जो इस पर निकाशीकार बनाया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 में 4, बी में 3, डी आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। एक तरफ दस्तकारी कलाकारी दे रखा है, एक तरफ केंद्रीय स्थान दे रखे हैं। ब्लू पोट्री है ये कहाँ की है? अपने जयपुर की। श्याम कास्ट खिलौने ये बस्सी के। कागजी पोट्री अलवर की। कसीदे वाली सुराही ये बीकानेर की। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, 1 2 3 4। 9वां क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में दूसरा कारण आर के रूप में दिया गया है। तो अभिकथन ए है, तांबड़ा रक्तमणि एक मूल्यवान पत्थर है जो लाल और गुलाबी रंग से उपलब्ध होता है, बिल्कुल सही है। कारण आर, यह आभूषण लेंस रंग और प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां क्वेश्चन है, मांगीलाल मिस्त्री कला की किस शैली से संबद्ध है? तो ये आ जाएंगे पे कावड़ से। 11वां क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए, उस्ता परिवार के सदस्य बीकानेर चित्र शैली से संबंधित तथा मुगल चित्रकला शैली में निपुण माने जाते थे, बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि मुगल शासक जहांगीर ने भी उस्ता कलाकारों को अपने दरबार में सम्मानजनक निशान दिया था, ये गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना सी, ए सही है, आर गलत है। 12वां क्वेश्चन है, कलाकृतियों को उनके उद्भव या प्रसिद्ध जिला से मिलान कीजिए। देना कि इसमें ए है, जो नील मृदांड जो ब्लू पोट्री ये आपके जयपुर से संबंधित है, थेवा कला आपके प्रतापगढ़ से है, उस्ता कला बीकानेर से हैं, और ओकाला छपाई आपके चित्तौड़गढ़ से है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 1 में 2, बी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पद्म पुरस्कार प्राप्त गफरुद्दीन मेवाती जोगी के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो देना कि वे भपंग वाद्य के प्रसिद्ध वादक हैं, सही है। वे पांडुन का कड़ा के दोहे गाते हैं, ये भी सही है। वे डिग जिले के केथवाड़ा गांव के निवासी हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर जगह डी, उपरोक्त सही। 14वां क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार द्वारा प्राप्त तग्गाराम भील के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
वे अलगोजा वाद्य के प्रसिद्ध वादक हैं, सही है। ये जैसलमेर के मूल सागर गांव के निवासी, ये भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, 1-2 सही है। राजस्थान में फड़ वाचन कौन थे? तो वो थे आपके भोपा। 16 क्वेश्चन देख लीजिए आप। 16 क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए कला स्वरूप का मिलान कॉलम बी में दिए गए क्षेत्र से कीजिए। देना कि जो ब्लू पोट्री है वो आपके जयपुर की प्रसिद्ध है, थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की है, जो फड़ चित्रण है वो है आपके भीलवाड़ा का, और लघु चित्रकारी जो बनी ठनी है वो आपके किशनगढ़ की। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 1 में 3 और बी में 1, आपका ए आंसर आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 17वां जो क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई राजस्थानी विभूतियों का मिलान सूची 2 में किए गए उनके कला सांस्कृतिक प्रधान के साथ कीजिए। तो एक तो देखा आपको शकील अली, तो शकील अली का जो संबंध है वो आता है आपके लघु चित्रकारी से। कृपाल सिंह जी शेखावत इनका आता है ब्लू पोट्री से। महेश राज सोनी जी का आता है थेवा कला से, और अल्लाह जिलाबाई का संबंध आता है लोक गायक से। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके 1 में 2, बी में 3, इसका आंसर आ जाएगा ए। 18वां क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आ जाएगा अपने जोधपुर, भी आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध राजस्थानी लोक कला के किस रूप से है? तो उनका आ जाएगा अपने कावड़ से, बी सी आंसर आ जाएगा इसका। 20 क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान में उस्ता कला निम्नलिखित में से किस शहर की सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख हिस्सा है? तो उस्ता कला है बीकानेर की। 21वां क्वेश्चन है, फेटिया शैली की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर आ जाएगा ए। श्री जानकीलाल भांड राजस्थान की निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक प्रदर्शन कला में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है? तो जानकीलाल जी जो भांड है वो बहरूपिया कला के लिए प्रसिद्ध है। 23वां क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक कला का एक रूप जिसका प्रयोग दीवारों, द्वारों, चौखटों, चबूतरों, आंगन एवं पूजा स्थलों आदि को सजाने के लिए किया जाता है, जो क्या कहलाता है? तो वो कहलाते हैं आपके मांडना। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय प्रारंभिक रूप से फड़ चित्रण से कथाएं सुनाने से जुड़ा हुआ है? तो ये आ जाएंगे आपके भोपे, ए आंसर आ जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम? तो इसका आंसर आ जाएगा आपके डी आंसर आ जाएगा, कोटा मसूरिया साड़ी। 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान के जनजाति समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे आकार से सजावट के लिए त्वचा से काले रंग को डाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गोदना, डी आंसर आ जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में ब्लू पोट्री पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो वो जाएंगे आपके कृपाल सिंह जी शेखावत, सी आंसर आ जाएगा। ताजे नमीयुक्त प्लास्टर की दीवारों पर की गई चित्रकारी कहलाती है? तो क्या कहलाती है आपके बियॉन्ड फ्रेस्को, डी आंसर आ जाएगा। 29वां क्वेश्चन देख लीजिए। ताजे नमीयुक्त प्लास्टर की दीवारों पर की गई चित्रकारी कहलाती है? तो इसका आंसर भी डी आ जाएगा। तो क्या जाएगा इसका बियॉन्ड फ्रेस्को। गुलाबी मृदभांड किस शहर से संबंधित है? तो गुलाबी मृदभांड आपके जयपुर से संबंधित, सी आंसर। बाड़मेर पिंड अपने बोल्ड ज्यामिति पैटर्न के लिए जाने जाते हैं जिन्हें कहा जाता है अजरक पिंड, डी आंसर आ जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की ट्राइब्स इंडिया जेआई उत्पाद सूची में शामिल नहीं है? देखना, सजावटी नीले मिट्टी के बर्तन ये तो शामिल है, गोविंदो भोग चावल ये नहीं है, तो इसका आंसर जगह बी। ब्लू पोट्री राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रारंभिक शिल्प है? ब्लू पोट्री आपके जयपुर की। 34वां क्वेश्चन है,
राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है? तो ये आ जाएगा आपके खंडेला, ये आंसर आ जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया है? तो ये किया है जयपुर को, सी आंसर आ जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अजरक वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है? ये आ जाएगा आपके बाड़मेर, डी आंसर आ जाएगा। मांगीलाल जी मिस्त्री का राजस्थान की किस कला से संबंध है? ये है आपके कावड़ से, बी आंसर आ जाएगा। 38वां क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान में निम्नलिखित में 38वां क्वेश्चन है, राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है, तो वो कहाँ किया गया है? आपके बोरानाड़ा जोधपुर में सेज स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फाड़ कलाकार श्री जोशी जी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध आता है भीलवाड़ा से। 40वां क्वेश्चन है, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 1995 में की गई थी। इसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? शिल्पकार परिवारों के लिए रोजगार को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी जी का संबंध है, तो किससे? भीलवाड़ा से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध है, तो भीलवाड़ा से। डबल क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 43वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके पोमचा। 44वां क्वेश्चन है, राजस्थान में देवी सांझी किसका अवतार है? तो ये हो जाएगा आपके माता पार्वती जी का, बी आंसर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? तो ये है प्रतापगढ़ से। 46वां क्वेश्चन देख लीजिए, उस्ताद अली रज्जा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन को बीकानेर के कौन से शासक मुगल दरबार में से बीकानेर लाए थे? तो वो लेकर आए थे आपके महाराजा राय सिंह जी। 47वां क्वेश्चन है, महेश सोनी, राम प्रसाद और बेनीराम सोनी राजस्थान के किस कला के प्रमुख कलाकार हैं? तो ये है थेवा कला, प्रतापगढ़ वाली के। 48वां क्वेश्चन है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? तो ये लाई गई थी आपके लाहौर से, डी आंसर हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, मोकड़ी क्या है? तो ये है ला की चूड़ियाँ, और ये क्वेश्चन ओनली RBSC की बुक, जो 10th क्लास की जो बुक है उसमें मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया था? तो वो थी आपकी ब्लू पोट्री, भी आंसर आ जाएगा। और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।